या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। शक्ति की उपासना, संकल्प की सिद्धि और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि का शुभ अवसर आने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसी पावन दिन से हमारे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होती है। यह समय है प्रकृति के पुनर्जन्म का और अपनी आत्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाली है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और किस दिन आप मां के किस रूप की पूजा करें जो कि आपके लिए अति उत्तम फलदायक देने वाली हो। तो जानते हैं सब कुछ इस खास कार्यक्रम में। साथ ही कार्यक्रम के अंत में हम आपको मां को प्रसन्न करने का एक अचूक, एक अद्भुत उपाय भी बताएंगे। मां के भक्तों, चैत्र नवरात्रि का अत्यंत शुभ अवसर आने वाला है। आपको बता दें कि इस वर्ष माता रानी डोली पर सवार होके आ रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि हमें भक्ति के साथ साथ अत्यंत सावधानी और सेवा भाव की भी आवश्यकता होने वाली है। आप तो देख रहे हैं कि इस समय कितनी कंट्रीज आपस में भिड़ी हुई हैं। चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, जब हम उपद्रव मचाते हैं, जब हम गलत कार्य करते हैं, तो सुनामी आती है, महाप्रलय जैसी विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या भाव बढ़ जाता है। वो इन सब चीजों को एक्टिवेट करता है। दूसरों के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचते रहना, बुरा करते रहना, हमेशा दूसरों की निंदा करना। आज हम कहीं ना कहीं आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और यहां पर मैं यही कहूंगा कि हमें जरूरत है वापस से आध्यात्म की तरफ लौटने की। दोस्तों, जब ये राक्षस हमारे द्वारा की गई ईर्ष्या, की गई नेगेटिव चीजें जो नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं, वो सब इन दैत्यों का आहार है। और उसका रिटर्न बैक वो कैसे देते हैं? इसी तरीके से कंट्रीज टू कंट्री आपस में लड़ती मरती रहती हैं। जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, कितने लोग इसमें मर जाएंगे, वो कभी देख ही नहीं पाएंगे कि हमने लड़ने के बाद क्या खोया है और क्या पाया है। जो बाप ये कह के जा रहा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उसके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? जब उसी ने ध्यान नहीं रखा तो दूसरा कौन रखेगा? एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम इतने आगे आ चुके हैं कि वापस पीछे लौट पाना नामुमकिन, कहना गलत होगा, थोड़ा मुश्किल जरूर है। जितने भी हम अच्छाइयां करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, अच्छाइयां करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो देवताओं का हविष बनती है। और जब हमारे द्वारा कमाई गई पॉजिटिव ऊर्जा इस ब्रह्मांड में देवताओं का आहार बनती है, तो उसका जो रिटर्न बैक हमें है, अच्छी फसल के रूप में, अच्छे फल के रूप में, अच्छी वनस्पति के रूप में, अच्छी सब्जियों के रूप में, अच्छे वातावरण के रूप में, चारों तरफ का माहौल अच्छा होता है। आने वाले 9 दिन मां के भक्तों के लिए बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बहुत कुछ खास है। क्योंकि मां सृजन, पालन और संहार की मूल शक्ति मानी गई है। सृष्टि की हर रचना स्त्री शक्ति से जुड़ी होती है, महिषासुर की कहानी से जुड़ी है। आपने देखा होगा कि महिषासुर एक राक्षस ने कितना आतंक मचाया, सारे देवी देवताओं को हरा दिया, हर जगह अपना अधिकार जमा लिया। तब माता रानी ने अवतार लिया और महिषासुर का वध किया। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि हमें जो नेगेटिविटी है, हमारे चारों तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी एक महिषासुर की तरह है, उसका हमें वध करना है। हमें माता की ताकत बननी है दोस्तों, महिषासुर की नहीं।
और महिषासुर की ताकत बनके हम एक दिन अपने परिवार को भी गंवा देंगे। लेकिन अगर हम माता रानी की शक्ति बन गए तो हम इस पूरी पृथ्वी के लोगों को आपस में प्रेम करना सिखा सकते हैं। मौसम बदलता है, 9 दिन चंद्रमा के एक चक्र को दिखाता है जो अमावस्या से नवमी तक दिखाता है। चैत्र नवरात्र का संबंध मौसम से है क्योंकि मौसम बदल रहा है। 9 दिन चंद्रमा के एक चक्र को दिखाते हैं जो अमावस्या से नवमी तक का सफर है। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं चैत्र नवरात्रि की शुभ तिथि। अगर पेपर पेन नहीं है तो ले लीजिए। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 को यानी कि गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार को समाप्त होगी। पहले दिन यानी कि 19 मार्च प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना या कलश स्थापना की जाएगी और कलश स्थापना का जो मुहूर्त है 19 मार्च को वो सुबह 6:52 से 10:10 तक रहने वाला है। समापन जो है नवमी 27 मार्च 2026 को होने वाली है। नवरात्रि के दिन माता रानी का जो स्वरूप है उसकी बात करते हैं। 19 मार्च को मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना की जाएगी। 20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 21 मार्च को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 22 मार्च को मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 23 मार्च को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी और 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 25 मार्च को मां कालरात्रि की और 26 मार्च को मां महागौरी की अष्टमी के दिन और 27 मार्च को मां सिद्धिदात्री की पूजा यानी कि महानवमी का दिन महा पूजा उस दिन की जाएगी। उस दिन आप अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर करें और माता रानी की यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को पढ़ के 108 बार आहुतियां आपने जरूर डालनी है। ये देवी देवताओं का हविष है। जितना भी देवी देवताओं को हम इस हविष के माध्यम से ताकत प्रदान करेंगे, इसका आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा हमें रिटर्न बैक मिलेगा। उपाय की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, अगर आप नवरात्रि आपने पूरे फास्ट रखी है तो मैं कहना चाहूंगा कि हर रोज आपने 1 दर्जन केले खरीदने हैं और छोटी छोटी बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के, जहां भी छोटी छोटी बच्चियां मिलें, चाहे मंदिर के किनारे मिले, कहीं पर भी छोटी छोटी बच्चियों को एक एक केला, एक एक फ्रूटी या सॉफ्ट ड्रिंक उन्हें जरूर पिलाएं या कोई जूस पिलाएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अद्भुत चेंजेस कर देने वाला उपाय है। धन के लिए अगर मैं बात करूं कि धन के लिए अगर आपको कोई उपाय मैं बताऊं तो दोस्तों इतना प्यारा ये उपाय है जो आपकी किस्मत को बदल देगा। आपने रोज 10 नोट 10-10 के, 20-20 के, 50-50 के अपनी क्षमता अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की 15,000 सैलरी है वो 500-500 के नोट बांटे, पर आपकी क्षमता के अनुसार आपने रोज 10 नोट छोटी छोटी बच्चियों को जहां भी मिले उनको अपने हाथ से देने हैं और जब आप उनको पैसे दें तो ओम श्रीम ओम इस मंत्र का उच्चारण कर लें। आपके पास धन, जितने भी पैसे आप इन 9 दिन में देंगे तो आप अगले 1 महीने, अगले 2 महीने आप देखेंगे कि आपके कितने बड़े बड़े काम बनने जा रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, जो लोग अपने कर्ज से परेशान हैं, वो एक तेज पत्ता लें, एक तेज पत्ते पे अपना जो कर्ज है वो लिख दें और अपने तकिए के नीचे रख लें और माता रानी से प्रार्थना करें या माता रानी को अर्पित कर दें या अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह उसको उठ करके जो आप जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर माता रानी को अर्पित कर दें। अगर आपके घर में रोज पूजा नहीं हो रही है, आप कहीं बाहर हैं, तो उसको किसी पीपल के पेड़ की जड़ में या बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। ये आपके कर्ज को उतारने में बहुत मदद करेगा। और जब आप तेज पत्ते पे आप अपने कर्ज लिखें कि मेरे को बैंक का ये कर्ज उतारना है, मेरे को इस आदमी का ये कर्ज उतारना है, जब भी आप लिखें, जो भी आप लिखें, तो रात को माता रानी से प्रार्थना करनी है
और ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 9 बार जाप करके आपने सोना है। तो आपका धीरे धीरे कोई ना कोई अच्छा योग ऐसा बनेगा कि आप कर्ज से अपने मुक्त होते चले जाएंगे। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं, और जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत उपाय है। दोस्तों, इन 9 दिन में आप 9 लिफाफे बनाएं और हर लिफाफे के ऊपर कन्या लिख दें। हर लिफाफे के ऊपर कन्या लिख दें और वो लिफाफे सारे अपने मंदिर में रख दें। जब भी किसी लड़की की शादी आपको कहीं पर दिखे, कहीं पर भी किसी भी लड़की के विवाह में, आप जानने वाले के यहाँ पे ना जाएं, जो अनजान हो वहां पर जाएं और आप अपना नाम लेकर के आप ये पैसे वहां पर कन्यादान में लिखवा दें। या लिफाफा, अगर लड़की की तरफ की फैमिली का कोई भी व्यक्ति लिफाफा ले रहा है तो उनको दे करके बस वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए, लिफाफा पकड़ाएं और बाहर आ जाएं। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान के लिए भी बहुत प्यारा उपाय है। एक गौरी गणेश रुद्राक्ष आता है, उस रुद्राक्ष को चांदी की गोल डब्बे में सिंदूर में डाल करके माता रानी के चरणों में रख दें, और जब नवरात्रि खत्म हो जाए उसके बाद उसको अपने बेडरूम की साइड ड्रॉर में रख लें। आपको संतान, जितने मर्जी साल हो गए हों, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, बट मैं कहता हूं कि अगली नवरात्रि आएगी, माता रानी कोई ना कोई बरकत, कोई ना कोई शुभ फल आपके घर में जरूर प्रदान करेगी। अगर किसी को दुर्घटना से डर लगता है, तंत्र बाधा है, या बार बार चोटें लगती रहती हैं, बार बार कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो जितने दिन नवरात्रि आपके घर में पूजा पाठ होगी तो उतने दिन एक चौमुखी दीपक आपने अपने घर के लेफ्ट, बिल्कुल घर के जब बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट की तरफ आपने वो चौमुखी दीपक रोज आपने जला के रखना है। उसमें एक जो मोची के पास, किसी भी मोची के पास जाएं, जो कीले होती हैं नीचे से बिल्कुल पतली और छोटी सी होती हैं, वो कीले ले आए 9, और रोज एक कील और थोड़े से काले तिल उसमें डाल दें, और एक कॉइन यानी कि 1 रुपए का कोई भी कॉइन उसमें डाल दें। ये 9 दिन लगातार कर लें, तंत्र बाधा भी खत्म होगी, और जितने भी घर में बच्चों के ऊपर चोटें लग रही हैं, परेशानी हो रही है, कोई भी परेशानी या कोई भी तंत्र बाधा किसी के भी ऊपर हो, जब आप इन कीलों को घर में लाओगे तो सबके ऊपर 9 बार उल्टा घुमा करके अपने पूजा घर में रख दीजिए, और एवरीडे एक कील को और थोड़े से काले तिल और वो कॉइन रोज आप उसमें ऑयल वाले उसमें डालते रहें, और 9 दिन के बाद उसको ले जाकर के किसी बीच चौराहे पर तोड़ दें, या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें, या कहीं पर भी जमीन में उसको दबा दें। ये उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर के आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वो किए गए उपाय है कि जिसमें आपके कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे, और ये बरकत देने वाले हैं। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, इसलिए आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के आधार पर समझ लीजिए हमारा नया नववर्ष शुरू हो रहा है। जितने भी आपको लोग मिलते हैं सबको प्रणाम करें, जितने भी बड़े लोग मिलते हैं उनके पांव छू करके उनको आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं दें। और चैत्र महीने से जो नया साल शुरू हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे हर पेड़ के ऊपर ग्रीन ग्रीन पत्ते नजर आएंगे, फल नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, तो ये बरकत बढ़ने का समय है, पॉजिटिविटी आने का समय है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने घर में प्यार बना के रखें, माता पिता का आदर सत्कार करते रहें, गुरुओं का आदर सत्कार करते रहें, माता पिता की भक्ति करते रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीबों से दुआएं लेते रहो, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर अच्छा भाव हो। यही मेरी कामना है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे और जितना आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, भगवान उसी दिन से आपके लिए सोचना शुरू कर देगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, सिर्फ अपने बारे में, अपना स्वार्थ पूर्ण करता रहता है, उसकी तरफ भगवान कभी झांक के नहीं देखते। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के काम आता है, दूसरों के लिए अच्छा करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उस व्यक्ति के ऊपर उसी दिन से भगवान देखना शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है
कि तू मेरी तरफ कदम उठा करके तो देख, तेरे रास्ते खुशियों से ना भर दूं तो कहना। तो दोस्तों, हमें अपने ईस्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए, और यह विश्वास ही हमें तरक्की दिलाता है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। ये नव वर्ष शुभ हो, मंगल हो, और आपके जीवन में सुख, शांति, सुख, समृद्धि और वैभव लाता रहे। एक मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूं। इसको जो भी कर रहा है या जो भी करता रहेगा, उसके जीवन में उसका भला कभी रुकने वाला नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखें और सीधा अपने माता पिता के चरणों कमरे में जाके उनके चरणों को स्पर्श करें। अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो के आगे उनको प्रणाम करें। बहुत लोग कहते हैं कि मैं जब पैसा होगा तो मैं पापा के लिए ये करूंगा, मेरे पास और पैसा आएगा मैं मम्मी के लिए ये करूंगा, मेरे पास और पैसा आएगा तो मैं ये कर दूंगा। दोस्तों, ये बातें हैं और ये बातें ही होती रहती हैं। एक दिन बेचारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर पूरे जीवन आप यही सोचते रहते हो कि काश मैंने कर दिया होता। मैं बोलने में बिलीव नहीं करता। मुझे जो अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, मैं कर लेता हूं। मेरे पापा भी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद ही मुझे इस चीज की अनुभूति हुई है कि मैंने जब जब उनके लिए जो सोचा, मैंने उसके लिए विलंब नहीं किया। आज कहीं ना कहीं इस बात की खुशी मिलती है कि अगर मैंने विलंब किया होता, जैसे मैं दूसरे लोगों के यहाँ देखता हूं कि मेरा बेटा ये बोलता है कि जब उसके पास ये हो जाएगा तो वो ये करेगा, लेकिन कितने लोग हैं, कितने लोगों के पापा इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद आज मुझे लगता है कि मैं उनके बिना कितना अधूरा हूं, और ये अधूरापन जब तक ये शरीर इस दुनिया में रहेगा ये खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे पता चला है कि मैं उनसे कितना अटैच्ड था, कितना ज्यादा अटैच्ड था। वाइफ हैं, बच्चे हैं, मम्मी हैं, सब हैं, लेकिन पापा नहीं है। ये तभी प्रतीत होगा जब शायद हम इस दुनिया से रुखसत होंगे। ये तभी भ्रम खत्म होगा, ये तभी दुख खत्म होगा। उनका जो एहसास है पिता का, वो एक ढाल की तरह है। पिता का होना ही काफी है। जब तक वो थे ना, मुझे लगता था कि पापा कर लेंगे, पापा कर देंगे, पापा करवा देंगे। अब उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं बड़ा हूं, अब मुझे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा हो गया। अभी तक तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बड़ा हूं। तो मैं तो पता नहीं कितने लोगों को समझाता रहता हूं, रोज कितनी बार 11 दिखता है, 22 दिखता है, 23 दिखता है। मुझे जब ये सुपर पावर नंबर मुझे दिखते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के बस यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस समय एंजल्स हमारे पास होते हैं। तो मेरी दिन में 2, 4, 5 बार मुझे जरूर ऐसे नंबर दिखते हैं। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि भगवान मेरे पापा को अपने हृदय में जगह देना, अपने दिल में जगह देना, उनको अपने पास रखना। उनको, मुझे नहीं पता कि आफ्टर डेथ क्या होता है। ये तो बातें हम भी कर लेते हैं, दुनिया भी कर लेती है कि वैतरणी नदी से होके जाना पड़ता है, गौ माता लेके जाती हैं। पर मैं देखता हूँ कि अंग्रेज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब इन चीजों को नहीं मानते, बट सबका रास्ता एक है। हम भले धर्मों में बंधे हुए हैं, हम भले अलग अलग धर्मों से हैं, आफ्टर डेथ सबका एक ही मार्ग है। उसको आज कोई माने या ना माने। तो बस मेरी आप सभी से यही कामना है कि नया वर्ष है, अपने परिवार को प्यार करो, अपने परिवार के साथ एकजुट रहो। इस साल कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, और ये भी मैं मानता हूं कि आप कोशिश करके देखो, आपकी कोशिशें जरूर मुकम्मल होंगी। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि माता रानी, मां दुर्गा रानी सभी का भला करे, सभी के जीवन में सुख, शांति, सुख, समृद्धि और वैभव लेकर के आए। लेकिन मां एक ऊर्जा है और ऊर्जा हर घर में जाती है। जो समझ लेता है
वो उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। जो नहीं समझता वो उनकी ऊर्जा से वंचित रह जाता है। पर सभी की तरफ से मैं माता रानी को प्रार्थना करूंगा कि हे मां दुर्गा, हे माता रानी, सबका भला कर, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना, कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला। सबके लिए अच्छा मांगो, सबके लिए खुशियां मांगो। जब सबके लिए मांगोगे आपका तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसी मेरी कामना मां दुर्गा रानी से है कि मां सबके घर खुशियों से भर दे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।